हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1, जो जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। यह जो है बुक वॉल्यूम नंबर 1 में जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 15 तक दिया हुआ है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। आप लोग चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 2 जो निकला है, उसमें जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 11 यानी टोटल 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसका भी प्लेलिस्ट बन गया है। आप लोग अवश्य देखेंगे। और कंटेंट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो आज का टॉपिक है मेरा भारत और पड़ोसी देश। तो देखते हैं हम लोग, ये जीके जीएस का पार्ट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत और पड़ोसी देश, यह है टॉपिक आज का। सबसे पहले हम लोग भारत के चौहद्दी देखते हैं। उत्तर पश्चिम में जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, यानी उत्तर में अफ़गानिस्तान है और पश्चिम में पाकिस्तान। पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर में जो है चीन, नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट देखते हैं क्रम संख्या, देश, सीमा रेखा, लंबाई, सीमा से जुड़े राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे लंबी सीमा वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो बांग्लादेश जो है। सीमा रेखा इसका जो है रेड क्लिफ रेखा है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। परिचालन शून्य रेखा, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा या परिचालन शून्य रेखा। यह जो है हमारे देश से बॉर्डर साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा रेखा इसका है, भारत से साझा करता है, बॉर्डर साझा करता है। और जो राज्य जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल है, 2216.7 किलोमीटर। अब देखते हैं हम लोग चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है और 1962 से LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब ये जो है इसका लंबाई जो है भारत से बॉर्डर साझा करता है 3488 किलोमीटर और मैकमोहन रेखा इसे बोलते हैं, 1140 किलोमीटर है। और यह जो है अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन रेखा 1913-14 के शिमला समझौता के तहत बनाया गया। और यह राज्य जो है चीन जो है, चीन और भारत में जो राज्य बॉर्डर साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में जो है लद्दाख 1954 किलोमीटर। राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश जो 1140 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। रेड क्लिफ रेखा जो है इसका बॉर्डर है और लंबाई इसका 3323 किलोमीटर है। और इसमें राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब ये बॉर्डर साझा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। और राजस्थान जो है 1037 किलोमीटर इसका बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है और भारत नेपाल 1751 किलोमीटर बॉर्डर साझा करते हैं। राज्य जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये राज्य जो हैं नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश 640 किलोमीटर नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। 5 नंबर में है म्यांमार। इसका जो है राजधानी नेपिताव है। इंडो बर्मा बैरियर इसका जो है बॉर्डर है। 1643 किलोमीटर इसका बॉर्डर है। राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर ये जो है म्यांमार देश से जो है बॉर्डर साझा करते हैं ये राज्य। और अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर इससे जो है साझा करता है। भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर इसका जो है बॉर्डर साझा करता है भारत से। राज्य जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। असम जो है 267 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। और 7 में जो है सबसे अफ़गानिस्तान है, जिसकी राजधानी काबुल है। और यह जो है डुरंड रेखा जो 1886 से लागू हुआ है भारत और अफ़गानिस्तान के बीच। और 106 किलोमीटर जो सबसे छोटी सीमा रेखा है और ये जो है भारत से बॉर्डर साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ लद्दाख जो है
लद्दाख जो है बॉर्डर साझा करता है अफ़गानिस्तान से। कुल जो है 15,106.7 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं संपूर्ण देश से, पड़ोसी देश से। नोट सामान्यतः भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबा माना जाता है। 15,106.7 किलोमीटर है, लेकिन लगभग में जो है 15,200 किलोमीटर लंबा माना जाता है स्थलीय सीमा। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं। देखिए, ट्रैक लंबाई के आधार पर पड़ोसी देशों का अनुक्रम याद करने का। मैंने बचपन में MBA किया था, तो BA मतलब बांग्लादेश हुआ, मतलब बांग्लादेश का जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर साझा करता है, और उसके बाद चीन है, CH से चीन हुआ, PA से पाकिस्तान हुआ, N से नेपाल हुआ, M से म्यांमार हुआ, B से भूटान हुआ, A से अफ़गानिस्तान जो है सबसे कम बॉर्डर साझा करता है। अब हम लोग पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे, और पड़ोसी देश में सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है, मुद्रा रुपया है। सीमाएं उत्तर में चीन, दक्षिण में अरब सागर, पूर्व में भारत, पश्चिम में ईरान, उत्तर पूर्व में अफ़गानिस्तान। और राजभाषा जो है पाकिस्तान का पंजाबी, उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, बलोची, पश्तो। धर्म जो है इस्लाम है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय फूल चमेली। राष्ट्रीय पशु मारखोर, बकरी के जैसा दिखने वाला पशु। राष्ट्रीय पक्षी जो है चकोर है। प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, सिंध। उच्च सदन सीनेट कहलाता है। जैसे हम लोग के भारत में जो है उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को, तो पाकिस्तान में जो है उच्च सदन को सीनेट बोलते हैं और निम्न सदन को नेशनल असेंबली। प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना, वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं शहबाज शरीफ हैं। ये इमरान खान हट चुके हैं, और ये जो है DSP की पाठशाला बुक पहले छपा था, शहबाज शरीफ बाद में बने हैं प्रधानमंत्री। सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा। राष्ट्रीय ध्वज हरे सफ़ेद रंग पर आधारित, मध्य में तारे का चिन्ह। प्रमुख तथ्य देखते हैं, मेन फैक्ट्स जो है इसमें देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत, 2 नेशन थियरी दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में किया था। स्वतंत्र एवं नए राष्ट्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना तथा प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बने। नेक्स्ट पॉइंट है, 1956 में इस्कंदर अली मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने तथा यह अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। पाकिस्तान की संसद, यहाँ के संसद को मजलिस शूरा कहा जाता है, नेशनल असेंबली। भारत पाक विभाजन सीमा रेखा या सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, जो 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर बनी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के संस्थापक जुल्फ़िकार भुट्टो 1973 से 77 में प्रधानमंत्री तथा 1971 से 73 में राष्ट्रपति रहे तथा ये ऐसे पहले राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री थे जिन्हें फांसी दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 जुलाई 1972 को भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सन 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी तथा 1999 ईस्वी में युद्ध हुआ। यानी भारत और पाकिस्तान में 3 बार युद्ध हुआ है, 1965 में, 1971 में, 1999 में, और तीनों बार जो है भारत विजयी रहा और पाकिस्तान परास्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ़ार खान थे, यानी जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी की छात्रा मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आई एम मलाला तथा मलालाज मैजिक पेंसिल इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस्लामिक राष्ट्रों में परमाणु परीक्षण करने वाला पहला राष्ट्र पाकिस्तान है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कुछ महत्वपूर्ण विवादों में सिंधु नदी जल विवाद, सियाचिन विवाद, सरक्रिक विवाद, कश्मीर विवाद प्रमुख हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौतों में शिमला समझौता, ताशकंद समझौता,
सिंधु जल समझौता इत्यादि प्रमुख हैं। करतार साहिब पाकिस्तान में स्थित सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। करतार साहिब जो है पाकिस्तान में स्थित सिख धर्म का एक पवित्र स्थल है। भारत पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद। भारत और पाकिस्तान में आए दिन विवाद होते रहते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। कश्मीर मुद्दा मेन है। कश्मीर मुद्दा 24 अक्टूबर 1947 के कबायलियों के जम्मू कश्मीर पर आक्रमण के बाद से ही कश्मीर मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच बना हुआ है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कराने का फैसला लिया, जिसके फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध शुरू हो गया। सीमा विवाद। भारत और पाकिस्तान की सीमाएं 3 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, जिनमें पंजाब, गुजरात और राजस्थान राज्य के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सर क्रिक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा है। सर क्रिक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है, बल्कि यह गुजरात राज्य की सुरक्षा के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल विवाद। सिंधु नदी जल विवाद के मुताबिक भारत के पश्चिमी नदियों यथा झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इनका करीब 20% अपने इस्तेमाल में ले सकता है। इस समझौते के तहत इन नदियों से भारत को 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। बीते दिनों पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से तंग आकर भारत ने सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली नदियों का पानी पाकिस्तान को नहीं देने की बात कही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत पाकिस्तान प्रमुख समझौते। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 24 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो गया था। भारत में कश्मीर के विलय को लेकर महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल संधि 1960। आज़ादी के पश्चात अन्य मुद्दों की तरह भारत पाकिस्तान के बीच पानी के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हो गया था। भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज को लेकर विवाद चल रहा था। मित्रों, जिनको मेरा वीडियो स्पीड लगे वे स्लो करके देख लेंगे, जिनको स्लो लगे वे स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। और आप लोग JSSC CGL के लिए जो है ये बुक DSP की पाठशाला बुक का जो मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसमें सभी वीडियो सभी चैप्टर का है। जियोग्राफी का अलग है, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और झारखंड GK का भी है। तो सभी वीडियो को आप लोग अवश्य देखिए। सिर्फ इस वीडियो में आ गए तो ये बड़ी बात नहीं है, आप लोग वीडियो को पूरा देख करके जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो है बेनिफिशियल है आपके लिए। और सिर्फ JSSC CGL नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि समझौता हुआ। समझौते के सिंधु नदी जल समझौता 12 जनवरी 1961 में लागू हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, इस समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियों यथा रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत को पूरा हक दिया गया, जबकि बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी पाकिस्तान को देना तय हुआ था। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता। इसके बारे में देखते हैं, जो 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। यह एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से निपटारा करेंगे। ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ताशकंद यानी रूस में हुआ था। ताशकंद समझौता के पश्चात 11 जनवरी 1966 ईस्वी की रात में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। किनकी? लाल बहादुर शास्त्री जी की। शिमला समझौता के बारे में देखते हैं, 1972 में जो हुआ था। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार दोनों देशों के संबंध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप चलेंगे। नेक्स्ट है नॉन न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1988। यह समझौता भारतीय
प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो के बीच 21 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच परमाणु हथियारों में कटौती और किसी दूसरे देश के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला न करने का वचन दिया गया है। नेक्स्ट है लाहौर घोषणा पत्र 1999। 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच लाहौर में एक घोषणा पत्र पर दस्तखत हुआ। लाहौर घोषणा पत्र में पहले को सभी मुद्दों को भूलकर दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की पेशकश भारत की ओर से की गई। लाहौर समझौता के तहत दिल्ली से लाहौर तक सप्ताह में 2 बार बस सेवा सदाए सरहद की शुरुआत की गई, लेकिन पाकिस्तान है जो बार बार हमेशा बॉर्डर पे फायरिंग करता रहता है और हमारे तरफ से तो मित्रवत व्यवहार किया जाता है और हम लोग मित्रता दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है कि हमेशा बॉर्डर पे फायरिंग करते रहता है, वहाँ के सेना लोग, और आतंकवाद भेजते रहता है। इसलिए जो है भारत पाकिस्तान का रिश्ता जो है खटास होते रहता है अधिकतर। और इसी तरह से जो है चाइना से हमारा रिश्ता जो है भारत और चीन का और भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है थोड़ा अच्छा नहीं रह पाता है। नेक्स्ट है क्योंकि हम लोग जो है समझौते का पालन करते हैं और वे लोग करते नहीं हैं। नेक्स्ट है लाहौर समझौता के तहत दिल्ली से लाहौर तक सप्ताह में 2 बार बस सेवा सदाए सरहद की शुरुआत की गई थी उस समय। पाकिस्तान के प्रमुख स्टेडियम के बारे में देखते हैं हम लोग। अरबाब नियाज स्टेडियम जो पेशावर में है, नेशनल अयूब स्टेडियम क्वेटा शहर में है, गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में है, नेशनल स्टेडियम कराची में है, जिन्ना स्टेडियम सियालकोट में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में है। विवादित जल विद्युत परियोजना के बारे में देखते हैं। परियोजना संबंधित नदी बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है, किरथई बांध चिनाब नदी पर है, सवालकोट बांध चिनाब नदी पर है, पाकल दुल बांध चिनाब नदी पे है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उड़ीपन विद्युत परियोजना जो है झेलम नदी पर है, नीमू बाजगो सिंधु नदी पे है, दुमखर परियोजना सिंधु नदी पर है, बुरसुर परियोजना बुरसुर नदी पर है, चुटक परियोजना सुरू नदी पर है, रातले परियोजना चिनाब नदी पर है। पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं हम लोग। ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। ट्रिक है पंडित गुजरा लद्दाख में। पन से जो है पंजाब हुआ जो कि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर साझा करते हैं। जो भारतीय राज्य हैं भारतीय राज्य जो है पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर जो अब जो है आपका यूनियन टेरिटरीज बन गया। तो इसका जो ट्रिक है पंडित गुजरा लद्दाख में, ये पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को याद करने का ट्रिक है। तो पंजाब, गु से गुजरात हुआ, ज से जम्मू कश्मीर हुआ, रा से राजस्थान, सर्वाधिक सीमा इसी राज्य से लगती है, और ल से लद्दाख से लद्दाख हुआ। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, ये जो हैं पाकिस्तान देश से जो है बॉर्डर साझा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग म्यांमार देश के बारे में देखते हैं। प्राचीन नाम जो था इसका बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। राजधानी नायपीताओ। शासन प्रणाली जो है सैनिक व्यवस्था है, यानी जो है अभी सैनिक शासन व्यवस्था चल रहा है। सरकारी भाषा बर्मी। धर्म बौद्ध, ईसाई, इस्लाम। मुद्रा क्यात। उद्योग कृषि, लकड़ी और ऊन उत्पाद। आयात मशीनरी। राष्ट्रीय दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख तथ्य। 1991 में आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 4 जनवरी 1948 को म्यांमार ने ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त किया। म्यांमार के संसद का नाम पाइदाओंगसू हलूटाओ है। म्यांमार भारत से 1937 ईस्वी में अलग हुआ। हाल ही में म्यांमार के सैन्य नेता मिन आंग हलिंग ने सैन्य तख्ता पलट करके खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया है। म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य याद करने का जो है ट्रिक है इसमें भी। जो म्यांमार देश से जो है भारतीय राज्य जो भी टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, सीमा साझा करते हैं, तो इसका जो है अरुणा मामी। अरु से हुआ अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक सीमा इसी राज्य से लगते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश से। ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। अरुणा मामी यानी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिज़ोरम, ये जो है सभी राज्य म्यांमार देश से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका के बारे में देखते हैं हम लोग।
श्रीलंका देश जो है इसकी राजधानी श्री जयवर्धने पुराकोटे है। और नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा जो है श्रीलंकन रुपया, पुराना नाम इसका सिलोन था। और राष्ट्रीय गीत जो है श्रीलंका माता सिंहला। राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी है। राष्ट्रीय फूल लिली। राष्ट्रीय पक्षी नीला मोर। राष्ट्रीय चिन्ह स्वर्ण कमल से घिरा शेर। राष्ट्रीय भाषा सिंहली है। अन्य भाषाएं सिंहला, तमिल। और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। प्रमुख राष्ट्रीय दल जो है यूनाइटेड फ्रीडम एलायंस, तमिल नेशनल एलायंस। शासन जो है प्रणाली बहुदलीय एकात्मक गणतंत्र है। प्रथम राष्ट्रपति विलियम गोपालावा और वर्तमान जो है ये नहीं है। प्रथम प्रधानमंत्री डॉन स्टीफन सेनानायके और वर्तमान जो है ये नहीं है। इसका जो है मैं कमेंट बॉक्स में इसका मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा। अभी जो वर्तमान में जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। धर्म जो है इसका बौद्ध, हिंदू, ईसाई। उद्योग चाय, हीरा, नारियल। सबसे लंबी नदी महावेली। श्रीलंका के प्रमुख स्टेडियम जो हैं आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो, पी सखमुटू स्टेडियम कोलंबो, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो। प्रमुख तथ्य देखते हैं। श्रीलंका पाक जल डमरू द्वारा भारत से अलग होता है। आदमा का पुल या आदम का पुल भी कहा जाता है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके पश्चिम में पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी, उत्तर की ओर जो है पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। श्रीलंका को पूर्व की मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका को जो है पूर्व की मोती के नाम से भी जाना जाता है या हिंद महासागर की मोती भी कहा जाता है। श्रीलंका के 8 सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल इस प्रकार हैं। पदालोनारुआ की प्राचीन शहर, सिगिरिया का प्राचीन शहर, दाम्बुला का स्वर्णिम मंदिर, गैले का पुराना शहर और इस दुर्गीकरण, अनुराधापुर शहर, कैंडी शहर, श्रीलंका की मध्यवर्ती उच्च भूमि और सिंहराजा वन रिजर्व। वर्ष 2009 में यहाँ लिटे द्वारा जारी गृह युद्ध समाप्त हो गया। लिटे जिसका फुल फॉर्म था लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। श्री माओ भंडार नायके को विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, जो श्रीलंका के ही प्रधानमंत्री बनी थी। इसके मानचित्र का आकार जो है मोती के समान है, इसलिए हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। हम्बनटोटा श्रीलंका का सर्वप्रमुख बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने 2016 में श्रीलंका के जाकना में दुरैयप्पा स्टेडियम का निर्माण कराया। महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालयों ने अपने कर्तव्यों से निलंबित कर दिया था। नेक्स्ट है भूटान देश के बारे में देखते हैं हम लोग। भूटान की राजधानी जो है देश जो है भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा जो है राजधानी भूटान नहीं होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है। और मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है। संसद तसोंगडू। राष्ट्रीय भाषा जो है जोंगखा नेपाली। धर्म बौद्ध धर्म के लोग यहाँ रहते हैं अत्यधिक। राष्ट्रीय दिवस 17 दिसंबर। नेक्स्ट है शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। राष्ट्रीय पशु टाकिन, यह बकरी जैसे दिखता है। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन या कौवा। प्रमुख तथ्य देखते हैं हम लोग। भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। 1973 में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बना। भूटान सार्क का सदस्य देश है। कुल जनसंख्या यहाँ का जो है 7,41,919 है, 1 करोड़ भी नहीं है, समझ लीजिए। भूटान का जो है 7,41,919। हमारे यहाँ जो है एक प्रमंडल में या एक जिला में 2 जिला में जो है मिला करके इतना जनसंख्या हो जाता है और वो देश है, समझ लीजिए। तो कुल जनसंख्या जो है 7,41,919 है। प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है $7,600 प्रति व्यक्ति है। नगरीय जनसंख्या जो है 38.6% है, यानी 38.6%। जीवन प्रत्याशा जो है 69.51 है। प्रजातियां जो है भूटानी, पारंपरिक, नेपाली। कृषि योग्य भूमि यहाँ का 2.6% है। नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग जो है यहाँ का फैक्ट्री जो है क्या चीज़ का लगा है, तो सीमेंट का, लकड़ी, फल, अल्कोहल। आयात होता है ईंधन, मशीनरी, वाहन, अनाज। निर्यात किया जाता है
जिप्सम, सीमेंट, हथकरघा, लकड़ी इत्यादि। यह उत्तर में चीन तथा शेष दिशा में भारत से घिरा हुआ है। भूटान को संयुक्त राष्ट्र ने 1974 में देश की मान्यता दी है। भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। भूटान देश को जो है थंडर ड्रैगन की भूमि भी कहा जाता है। भूटान में 1960 तक सड़क, मोबाइल, डाक तथा बिजली की सुविधा नहीं थी। नेक्स्ट है, भूटान में इंटरनेट 1999 में प्रारंभ हुई। भूटान के प्रथम प्रधानमंत्री लियोनचेन जिग्मी वाइथिनले और भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं। भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, इसको जी हम लोग ट्रिक से ही देखेंगे। ट्रिक जो है साब, तो भूटान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं साब। साब से एस से हो गया सिक्किम, ए से हो गया असम, फिर ए से जो है अरुणाचल प्रदेश हुआ और बी से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो भूटान को जो स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। चाइना के बारे में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पड़ोसी देश चाइना। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। मुद्रा रेनमिंबी है। सीमाएं, इसकी सीमा रूस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तर पूर्व में जापान और दक्षिण कोरिया से घिरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर सीमा जो है अधिक देशों से चीन ही करता है। चीन देश जो है अत्यधिक देशों से बॉर्डर साझा करता है। राजभाषा यहाँ का जो है चीनी यानी मंदारिन। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है अंग्रेज़ी है, उसके बाद मंदारिन, उसके बाद तीसरा नंबर पे हिंदी आता है। यहाँ के जो है बौद्ध जो हैं धर्म जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं। ताओ और बौद्ध धर्म अत्यधिक मात्रा में जो है जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा बौद्धों का है, उसके बाद ताओ। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। प्रमुख नदियाँ यांगत्जे, हुआंगपू, हवांगहो। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली केकियांग। ध्वज पीले रंग के 5 सितारों वाला लाल झंडा है। राष्ट्रीय चिन्ह थान एनमन, मंच, पहिए तथा गेहूं के बालियां। प्रमुख नगर जो है बीजिंग, शंघाई। राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर। उद्योग जो है लोहा, सूती वस्त्र। प्रमुख तथ्य देखते हैं चीन देश के बारे में। यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला और भौगोलिक दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा देश है। इसमें अब जो है याद रहे, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है फिलहाल सर्वे के अकॉर्डिंग। तो पहले जो है चाइना था, भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन अब जो है भारत 1 नंबर पे हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 21 राज्य, 5 स्वयं शासित क्षेत्र तथा 3 नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं। यह 1911 ईस्वी में गणतंत्र बना था। 1 अक्टूबर 1949 में बीजिंग में इसे लोकतंत्रीय गणराज्य बनाने की घोषणा की गई। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। भारत तथा चीन के बीच युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। चीन को ड्रैगन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का बड़ा देश था, लेकिन अब जो है भारत जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पे आ गया है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन की प्रमुख समाचार एजेंसी सिन्हुआ है। चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। मैकमोहन रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र के चीन अधिकृत एवं भारत अधिकृत क्षेत्रों के बीच सीमा चिन्हित करती है। यही सीमा रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध का केंद्र कारण थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत चीन के बीच प्रमुख विवाद। तो किस कारण जो है विवाद होता है भारत चीन के बीच? तो डोकलाम एक पठार है जिसे भूटान और चीन अपने क्षेत्र मानते हैं। डोकलाम भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के सदोंग काउंटी के बीच में है। डोकलाम विवाद का मुख्य कारण उसकी अवस्थिति है। यह एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का इस क्षेत्र पर कोई दावा नहीं है। इस क्षेत्र को लेकर चीन एवं भूटान के बीच विवाद रहता है। वर्तमान में यहाँ चीन का कब्जा है और भूटान उस पर दावा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद चीन के द्वारा सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने के कारण उत्पन्न हुआ है। गलवान घाटी, लद्दाख के पास स्थित गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अक्साई चीन को भारत से अलग करती है।
गलवान क्षेत्र लद्दाख के चुशुल काउंसिल के अंतर्गत आता है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच स्थित है, जहां से भारत चीन सीमा काफ़ी करीब है। गलवान घाटी भारत की तरफ लद्दाख से लेकर चीन तक दक्षिणी शिनजियांग तक फैली है। यह क्षेत्र भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग दोनों के साथ लगा हुआ है। गलवान घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। वह लेह के रहने वाले ट्रेकिंग गाइड थे। वर्ष 1900 के आसपास उन्होंने गलवान नदी को खोजा था। गलवान नदी काराकोरम रेंज के पूर्वी छोर में समांग लिंग से निकलती है, फिर पश्चिम में जाकर श्योक नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, गलवान नदी पर भारत की ओर से पुल बनाया जा रहा है। वर्तमान तनाव के हालात को देखते हुए भारत के पुल का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। इसके लिए BRO ने बड़ी संख्या में मजदूर लगाए हैं। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन कई बार सीमा पर तनाव फैलाने वाली हरकत करता रहता है। पैंगोंग त्सो झील 134 किलोमीटर लंबी पैंगोंग त्सो झील हिमालय में करीब 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से गुजरती है। पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पैंगोंग त्सो झील के पास होते हैं। त्वांग अरुणाचल प्रदेश के त्वांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से रही है। चीन त्वांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है। 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के तहत अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा मान लिया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन ने तवांग पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन अरुणाचल की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह भारत के पक्ष में होने के कारण चीन युद्ध जीत कर भी तवांग से पीछे हट गया था। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से होकर चीन तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। नेक्स्ट है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में खोला गया। चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश याद करने का ट्रिक जो है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख का सिपाही जो है, इसका ट्रिक है चीन को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को याद करने का तरीका है, लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख मतलब लद्दाख हुआ, का जो है साइलेंट है, सिपाही सी से सिपाही से सिक्किम हुआ, और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, और हिमालय से हिमाचल प्रदेश हुआ, पर जो है साइलेंट है, उत्तरा से उत्तराखंड। तो याद करने का तरीका है, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और ऐसे मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम में भी जुड़ जाइए ताकि आपको जो है PDF प्रोवाइड कराया जा सके। मैं सभी क्लास का जो है PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो आप लोग भी अवश्य जुड़ें टेलीग्राम से। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में। देश जो है बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, संसद जातीय संसद है, राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगला, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च है। राष्ट्रीय फूल वाटर लिली। राष्ट्रीय फल कटहल है वहाँ का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन है। राष्ट्रीय भाषा बंगला। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। प्रमुख राष्ट्रीय दल जो है अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ये हैं। शासन प्रणाली बहुदलीय एकात्मक गणतंत्र। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान। वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना। धर्म इस्लाम और हिंदू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रमुख उद्योग जो है कपास, जूट, सूती वस्त्र उद्योग, चाय, पेपर, सीमेंट इत्यादि। आयात मशीनरी, कच्चा कपास। निर्यात गारमेंट्स, जूट, मछली। प्रमुख तथ्य देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक स्वतंत्र राष्ट्र है। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान का एक प्रांत था। 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। इसके स्वतंत्रता संग्राम के नेता शेख मुजीबुर रहमान यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने।
नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में बांग्लादेश दक्षेस और बिम्स्टेक का सदस्य देश भी है। बांग्लादेश प्राकृतिक जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश गुलाबी मोती के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश की सबसे प्रसिद्ध नदी तीस्ता है। बांग्लादेश की प्रमुख नदियाँ तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा, मेन पॉइंट्स है जो हर एग्ज़ाम में जो है ये रिपीट होते रहते हैं। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बांग्लादेश जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 8वां बड़ा देश है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव या चिटगांव है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में 2 रंग है, हरा और लाल। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नेक्स्ट पॉइंट है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मोहम्मद यूनुस तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला। नेक्स्ट है, एशिया के मात्र 2 देश म्यांमार तथा भारत बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत के साथ सर्वाधिक सीमा वाला देश बांग्लादेश ही है, 4096 किलोमीटर। भारत तथा बांग्लादेश के बीच जून 2015 में हुई संधि के मुताबिक ज़मीन की अदला बदली हुई, जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश की 51 कॉलोनियों भारत को तथा भारत की 111 कॉलोनियाँ बांग्लादेश को दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे इसको। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के प्रमुख स्टेडियम चटगांव या चिटगांव स्टेडियम जो है चटगांव में है। बंगबंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में है। शेरे बंगला स्टेडियम मीरपुर में है। बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो हैं उनको ट्रिक्स हम लोग याद करेंगे। अब मिजोरम से मैत्री कर, अ से हुआ असम, ब से हुआ बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, मिजोरम से मिजोरम हुआ, से साइलेंट है यहाँ, में से मेघालय हुआ, मैत्री यानी मै से जो हुआ मेघालय, त्रि से त्रिपुरा, कर साइलेंट है यहाँ। तो ये ट्रिक है जो याद करने का है, आप लोग इसको देख लेंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में देखते हैं हम लोग। देश का नाम है अफ़गानिस्तान, राजधानी काबुल, मुद्रा अफ़गानी, संसद शोरा, राष्ट्रीय गीत पश्तो मिलिस रोद, राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं बबराक वासा, राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त, राष्ट्रीय फूल ट्यूलिप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पशु बर्फीली चीता, राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल, राष्ट्रीय भाषा पख्तो दारी, राष्ट्रीय खेल बुजकाती, धर्म इस्लाम सुन्नी, उद्योग सूती वस्त्र साबुन जूता फर्नीचर, आयात पूंजीगत उत्पाद उपभोक्ता उत्पाद, निर्यात अफीम मूंगफली कालीन। अभी जो है अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो है हुकूमत है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख तथ्य अफ़गानिस्तान के बारे में। प्रमुख तथ्य देखते हैं। प्राचीन काल में इसका नाम एरियाना एवं मध्य काल में खुरासान रखा गया। अहमद शाह दुरानी ने 1747 ईस्वी में पृथक अफ़गानिस्तान राज्य की स्थापना की। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध विद्रोह के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना। अफ़गानिस्तान में 1973 के विद्रोह के बाद राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका व सहयोगी देशों ने अफ़गानिस्तान पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। नेक्स्ट है 25 जून 2002 को हामिद करजई को अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में वैधता प्रदान की। 9 अक्टूबर 2004 को हामिद करजई अफ़गानिस्तान के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बाबर का मकबरा अफ़गानिस्तान के काबुल में स्थित है। भारत तथा अफ़गानिस्तान के बीच 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा खींची गई थी। अफ़गानिस्तान की सीमा केवल लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख से स्पर्श करती है। भारत के साथ सबसे कम सीमावर्ती इलाका वाला देश अफ़गानिस्तान है। वर्तमान में अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेपाल। नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया, संसद राष्ट्रीय पंचायत, शासन प्रणाली संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रीय भाषा नेपाली, धर्म हिंदू बौद्ध, प्रजातियाँ निवारी इंडियन तिब्बती, उद्योग कालीन, पर्यटन। राष्ट्रीय दिवस जो है 29 मई। नेपाल के जो राष्ट्रीय पशु है गाय है। राष्ट्रीय पक्षी हिमालयी मोनाल, राष्ट्रीय फूल बुरांस, राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, राष्ट्रीय दल नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल। वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा,
नेक्स्ट है प्रमुख तथ्य देखते हैं इसके बारे में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है, जहां इसे सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल स्थित लुम्बिनी में ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी चितवन नेशनल पार्क तथा सागरमाथा नेशनल पार्क नेपाल में स्थित है। नेपाल में 1991 ईस्वी के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनी। नेक्स्ट है नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड थे। 20 सितंबर 2015 को नेपाल का नया संविधान लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेपाल 3 ओर से भारत से जो है घिरा हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम ये राज्य जो है बॉर्डर साझा करते हैं तथा एक ओर से चीन से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय गीत यहाँ का सयो थुंगा फुल्का हामी है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। ओलंपिक 2016 में सबसे कम उम्र की एथलीट गौरिका सिंह 13 वर्ष 255 दिन नेपाल की थी, जिनका संबंध तैराकी से है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में ही है। मुख्य नदी कोसी है। नेपाल की मुख्य नदी कोसी है। राष्ट्रीय चिन्ह खुखरी है यानी मशरूम। नेपाल एक लैंडलॉक देश है। नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य है बू से बू। याद करने का ये ट्रिक है। बू, बी का अर्थ हुआ बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, यू से उत्तराखंड हुआ और एस से सिक्किम हुआ, एस ई से सिक्किम हुआ, बी से फिर बिहार हुआ और यू से उत्तर प्रदेश हुआ। बू से बू यानी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश ये सभी राज्य जो है नेपाल के बॉर्डर साझा करते हैं। महत्वपूर्ण रेखाएं देखते हैं। मैकमोहन रेखा, इसे भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1914 के 27 अप्रैल को सीमा रेखा के रूप में इसका निर्धारण किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा यह सीमा रेखा निर्धारित की गई थी। भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य इसकी अवस्थिति है। नेक्स्ट है डूरन रेखा के बारे में देखते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरन रेखा कहते हैं। यह रेखा सन 1893 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच हुई एक सहमति का नतीजा है। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री सर मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। वर्ष 1947 ईस्वी में सर सिरिल रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच इस सीमा रेखा का निर्धारण किया था। स्मरण रहे कि तब बांग्लादेश पाकिस्तान का एक ही अंग था और यह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब यह रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा का निर्धारण करती है। विदित हो कि वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक संप्रभुत्व संपन्न देश के रूप में अस्तित्व में आया था। लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के बारे में देखते हैं हम लोग। यह भारत और पाकिस्तान के मध्य की वह युद्ध विराम रेखा है जो नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाता है। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप शांति वार्ता के बाद इस रेखा को बहाल रखा गया। इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे ही भारत चीन का LAC माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख परियोजना संबंध और नदी। संकोश परियोजना भारत भूटान से संबंध है और ये संकोरा नदी पर है। चूखा परियोजना भारत भूटान से है वांगचू नदी पर। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल महाकाली मंदिर पर। टनकपुर परियोजना भारत नेपाल के बीच है और महाकाली नदी पर। कोसी परियोजना बिहार नेपाल कोसी नदी पर। नेक्स्ट है शारदा बैराज भारत नेपाल काली नदी। ताला परियोजना भूटान भारत वांगचू नदी पर है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा देखते हैं हम लोग। भारत पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल जो है भारत पाकिस्तान की सीमा पर जो फौजी रहते हैं उन्हें BSF कहते हैं। भारत चीन सीमा पर जो रहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP कहते हैं उनको। भारत नेपाल के बॉर्डर पे जो रहते हैं सशस्त्र सीमा बल SSB कहते हैं। भारत भूटान सीमा पर जो रहते हैं उन्हें SSB कहते हैं और भारत बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल यानी BSF कहते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स AR कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नदियों के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ समझौते देखते हैं हम लोग। नदी समझौता और पड़ोसी देश संधि की प्रकृति। शारदा महाकाली संधि जो हुआ नेपाल में
नेपाल से हुआ। नेपाल के जो भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोसी समझौता जो हुआ नेपाल से ही हुआ। नेपाल में कोसी बराज के निर्माण के संबंध में 1954 का समझौता 1966 में संशोधित हुआ। गंडक परियोजना नेपाल से हुआ। नेपाल में गंडक बराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता हुआ। गंगा फरक्का जो हुआ ये बांग्लादेश से हुआ। फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश संधि हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सिंधु जल संधि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जो पाकिस्तान से समझौता हुआ। नदियों के सिंधु प्रणाली के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल संधि 1960 में हुआ। अब ये आप लोग देख लेंगे मैप, मैं टेलीग्राम पे इसका जो है भेज दूंगा। भारत के जलीय सीमा से जुड़े पड़ोसी देश के बारे में देखते हैं हम लोग। अब दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव ये जो है जलीय सीमा से जो है जुड़े पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, ये जो है जलीय और स्थलीय दोनों सीमा से लगा हुआ है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश श्रीलंका है। हिंद महासागर में स्थित पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। आदम ब्रिज यानी आदम पुल तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। भारत मालदीव के बारे में देखते हैं। मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा भारत से पृथक होता है। 8 डिग्री चैनल अरब सागर में भारत के लक्षद्वीप समूह मिनिकॉय और मालदीव के मध्य स्थित है। भारत इंडोनेशिया ग्रेट चैनल द्वारा भारत से पृथक होता है। ग्रेट चैनल बंगाल की खाड़ी में भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल बंगाल की खाड़ी में भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। भारत म्यांमार कोको चैनल द्वारा भारत से पृथक होता है। कोको चैनल बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य स्थित है। अब हम लोग देखते हैं भारत की समुद्री सीमा। आज जो है थोड़ा मौसम थोड़ी हल्की बारिश हो रही है, साथ में गर्जन भी है, तो बैकग्राउंड की आवाज़ें जो है मैं नहीं रोक सकता हूँ, क्षमा करेंगे और आप लोग वीडियो को अवश्य देखें। भारत की समुद्री सीमा। भारत हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखता है तथा एकमात्र देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की व्यवस्था के अनुसार भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक जल सीमा, टेरिटोरियल सीज, संलग्न क्षेत्र कॉन्टिगस जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखते हैं हम लोग, यह जो है इसका डायग्राम है, आप लोग देख लेंगे। और ये जो है स्थल से प्रादेशिक सागर जो है 0 नॉटिकल मील से जो है 12 नॉटिकल मील जो है प्रादेशिक सागर होता है। और 0 से जो है 24 नॉटिकल मील जो है संलग्न क्षेत्र कहलाता है। और 0 से है 200 जो दूरी रहेगा ये जो है EEZ यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इससे अधिक जो है उच्च सागर। तो इसमें भी सीमा सुरक्षा वाले होते हैं। तो 0 नॉटिकल मील और 12 नॉटिकल मील के बीच में सीमा सुरक्षा पुलिस होते हैं। और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तटरक्षक बल होते हैं, और इससे आगे जो है नौसेना होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोट में देखें, समुद्र किनारे के टेढ़े मेढ़े तट को मिलाते हुए बनने वाली काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहा जाता है। इस आधार रेखा और स्थलीय भाग के बीच के समुद्री जल क्षेत्र को आंतरिक जल क्षेत्र कहा जाता है। प्रादेशिक जल सीमा के बारे में देखते हैं। भारत की प्रादेशिक जल या समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। 1 नॉटिकल मील जो होता है NM मतलब हुआ नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील 1.8 मील के बराबर होता है, यानी लगभग जो है 2 मील के बराबर, यानी 2 मील से कम। इस समुद्री क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग पर भारत की संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, इस समुद्री क्षेत्र का क्षेत्रफल 1,93,834 वर्ग किलोमीटर है। इस सीमा क्षेत्र में सुरक्षा का दायित्व समुद्री सुरक्षा पुलिस के अधीन है। संलग्न क्षेत्र के बारे में देखते हैं। भारत के संलग्न क्षेत्र यानी अविच्छिन्न मंडल की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। जो ऊपर में डायग्राम दिया गया था उसे देख लेंगे आप लोग, उसी का जो है एक्सप्लेन यहाँ हो रहा है।
इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अनन्य क्षेत्र EEZ भारत का अनन्य क्षेत्र यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। नेक्स्ट है, इस समुद्री सीमा तक भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की छूट प्राप्त है। इस समुद्री सीमा तक सुरक्षा का दायित्व तटरक्षक बल के अधीन है। नोट में देखते हैं हम लोग, भारत के आधार रेखा से 200 समुद्री मील के बाद अर्थात EEZ की सीमा के बाद का समुद्री क्षेत्र जो है उच्च सागर हाई सी क्षेत्र कहलाता है। उच्च सागर क्षेत्र में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं सार्क के बारे में देखते हैं, जिसे दक्षेश बोलते हैं हिंदी में शॉर्ट में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भारत एवं पड़ोसी देशों की प्रधानता वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन। स्थापना 8 दिसंबर 1985 ढाका में सार्क चार्टर द्वारा किया गया। मुख्यालय इसका जो है हेडक्वार्टर जो है सार्क देश का यानी दक्षेश का काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। सदस्य देशों की संख्या 8 सदस्य देश हैं दक्षेश में यानी सार्क में। संस्थापक सदस्य देश जो है 7 देश हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। पहले 7 देश थे। अब नवीनतम सदस्य देश जो है अफगानिस्तान बना है, ये 2005 में। वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान बना। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। स्थापना 6 जून 1997 में। मुख्यालय ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। सदस्य देश 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। नामकरण देखते हैं हम लोग, नामकरण देखते हैं। भारत का नामकरण, भारत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुराणों में मिलता है। ब्रह्मावर्त, सिंधु क्षेत्र में आर्यों के निवास के कारण ब्रह्मावर्त नाम रखा गया। आर्यावर्त, उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त नाम रखा गया। भारतवर्ष, ऋग्वैदिक कालीन 5 जनों में सर्वाधिक शक्तिशाली भरत जन के नाम पर। वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पर। नेक्स्ट है जम्बूद्वीप, बौद्ध परंपरा अनुसार दिया गया नाम जम्बूद्वीप है। हिंदी या हिंदुस्तान, पारसिया, आधुनिक ईरान से सिंधु घाटी में आने वाले लोगों द्वारा दिया गया नाम है। हिंदुस्तान शब्द का प्रथम उल्लेख 262 ईस्वी के सासानी अभिलेख में मिलता है। अल हिंद, अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में भारत को अल हिंद शब्द का प्रयोग किया। इंडिया नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई। भारत अर्थात इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार वर्तमान में अपने देश का यही आधिकारिक नाम है, यानी संविधान में जो है भारत, दैट इज इंडिया, यानी भारत और इंडिया यही 2 नाम से भारत और इंडिया जो है संविधान में 2 ही नाम का उल्लेख है। तो आज जो है हमारा यहीं वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।